नमस्ते सभी को। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 4 साइंस टीथ एंड माइक्रोब्स के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द माइक्रोब दैट कॉजेस रिंग वॉर्म। आंसर विल बी फंगी। उस माइक्रोब का नाम बताओ जो कॉजेस करता है रिंग वॉर्म, फंगी। Second is, how many kind of teeth do we have? We have 4 kinds of teeth. अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे आंसर तो भी ठीक है। अदरवाइज कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, देन what is the thin sticky layer of germs on the teeth called? हमारे टीथ पे जो थिन और स्टिकी लेयर कभी कभी जम जाती है उसको क्या बोलते हैं? The thin sticky layer of germs on the teeth called plaque. Okay. Question number 4 is, name the 4 kinds of microbes. 4 kinds of microbes के नाम आपको बताने हैं. The 4 kinds of microbes are bacteria, virus, fungi and protozoa. Next is, how many premolars are present in each jaw? Each jaw में कितने premolars present होते हैं? There are 4 premolars in each jaw. Okay. Next is short answer questions. Question number 1, how are holes and cavities formed in our teeth? हमारे teeth में holes और cavity किस वजह से हो जाते हैं? तो answer will be, when we do not brush properly, the food stuck between our teeth roots and form a thin layer of plaque. This plaque produces acid which forms holes or cavities in our teeth. अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो कुछ खाना जो है हमारी टीथ में फंस जाता है, रोट्स हो जाता है, मतलब वो फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ प्लांक। एक बहुत स्टिकी सी येलो येलो सी थिन लेयर हमारे टीथ पे जम जाएगी। दिस प्लांक प्रोड्यूसेस एसिड। अभी एसिड कैसे प्रोड्यूस होगा? हम खाना खाएंगे तो ये जो प्लांक होगा हमारे खाने में प्रेजेंट शुगर के साथ रिएक्शन करेगा एंड देन फॉर्म एसिड। और एसिड ऑफ कोर्स वार्म होता है तो वो हमारे टीथ को क्या करेगा, हार्म करेगा एंड वी हैव होल्स एंड कैविटीज। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई आर कैनाइन्स शार्प एंड पॉइंटेड? कैनाइन्स जो होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड क्यों होते हैं? Because they help in tear the food. That's why canines are sharp and pointed. वो हमें हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने के लिए, इसलिए कैनाइन जो होते हैं वो शार्प होते हैं. थर्ड वन इज, Monica eats too many sweets and chocolates. Her friend Nikita always stops her from doing this. A है, what is tooth decay and what do we learn from Nikita? A का आंसर क्या होगा आपके? Damaging of outer layer of the tooth, that is enamel, is called as tooth decay. हमारे टूथ में एक आउटर लेयर होती है एनामल, अगर वो डैमेज हो जाता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टूथ डीके, जिसमें आपके जो टूथ होते हैं उसमें होल और कैविटीज बनना शुरू हो जाते हैं. वी लर्न टू थिंक फॉर वेल बीइंग ऑफ आवर फ्रेंड्स. हमने क्या लर्न किया इससे कि निकिता हमेशा उसको ऐसा करने के लिए मना कर देती. वी लर्न टू थिंक फॉर वेल बीइंग ऑफ
our friends. Fourth question is why are teeth important to us? Teeth हमारे लिए क्यों important है? Due to following reasons, teeth are important to us. First one is they give shape to our face. वो हमारे face को shape देते हैं. They help us speak clearly. They help us bite and chew food. Okay, इन सब चीजों में teeth काम आते हैं. Fifth is what are microbes? Write any two uses of microbes. Microbes क्या होते हैं? Very small living organism. Microbes are very small living organism seen only through a microscope. इनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. अगर आप वैसे देखेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देंगे. They are used to make cake and curd. केक को जब हम बनाते हैं तो उसमें एक्टिवेटेड ईस्ट डाला जाता है. ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए उसको गुनगुने पानी में डाला जाता है. ईस्ट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, वो हार्म नहीं करता है. इसलिए केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए उसमें एक्टिवेटेड ईस्ट मिलाया जाता है. और कर्ड भी लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि वो भी काफी हेल्पफुल होता है. इसलिए कर्ड को जमाने के लिए जो बैक्टीरिया काम में लिया जाता है, दिस इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ओके, तो माइक्रोब्स आर हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं और जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं वो वाले बैक्टीरियाज भी होते हैं. ओके, यूज हमने यहाँ देखा है केक एंड कर्ड. सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड वी ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स? हमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए? आंसर, we should eat raw vegetables and fruits like carrots and apples to make our gums and teeth strong. हमारे gums और teeth को strong बनाने के लिए हमें carrots और apples kind of fruits and vegetables खाने चाहिए. अब आते हैं long answers and questions पे. First one is describe the structure of tooth. Tooth का structure आपको describe करना है. Each tooth has two parts. टू पार्ट्स होते हैं टूथ के, क्राउन एंड रूट. क्राउन जो हमको दिखाई देता है अपर पार्ट, एंड रूट्स जो गम्स के इनसाइड रहता है, रूट्स. ओके, द पार्ट दैट वी कैन सी इज क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम इज रूट. फिर द आउटर वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनामल. जो सबसे वाइट कवरिंग हमको दिखाई देती है बिल्कुल बाहर की तरफ, वो होती है एनामल की. दिस इज हार्डेस्ट मटीरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी. यह हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटीरियल होता है जो कभी टूटता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अगर आपकी टूट दिखे और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो. द लेयर inside the enamel that forms the main hard part of the tooth is called dentine. अब सबसे आउटर पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का एनामल, एनामल के बाद हार्डेस्ट पार्ट जो बनाता है वो होता है डेंटाइन. नेक्स्ट है आपके द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प. इट इज इनसाइड द डेंटाइन. दिस इज सॉफ्ट एंड हैज अ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. अब ये आपको समझाने के लिए मैंने रफली डायग्राम बनाया है. ये हमारे टूथ है जिसमें सबसे दो पार्ट्स हैं. ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ये है क्राउन, एंड जो नीचे वाला गम्स के अंदर, ये गम्स है हमारे. ओके, इनसाइड रहता है वो होता है रूट. सबसे बाहर वाला पार्ट है एनामल, उसके अंदर आता है आपका ये वाला पार्ट डेंटाइन. डेंटाइन के भी अंदर होता है पल्प, एंड पल्प के अंदर जो है ये नर्व्स जाती है. ओके, और ये है हमारे गम्स जिसके अंदर की हमारा जो टूथ है वो धसा हुआ रहता है, या बोल सकते हैं इनसाइड द गम्स. टूथ का कुछ पोर्शन, रूट्स, कुछ पोर्शन जो है गम्स के अंदर रहता है उसको बोलते हैं हम रूट्स. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ? गिव एनी 5 पॉइंट्स. हम अपने टूथ को
टीथ का कैसे टेक केयर कर सकते हैं? वी कैन टेक केयर ऑफ ओवर टीथ बाय फॉलोइंग वेज. फर्स्ट इज वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे. नेक्स्ट है we should have milk and milk products daily. We should visit a dentist twice a year. We should eat We should not eat too many sweets and chocolates. We should eat raw vegetables and fruits to make our gums and teeth strong. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. अब आपको और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं अब नेक्स्ट चैप्टर के अपलोड कर सकूं. ओके, थैंक यू.